कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो भी यहाँ पर पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के क्लासेस रनिंग हैं, सीडीपीओ पीटी के और जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के। बहुत जल्द ही सीडीपीओ मेंस के भी क्लासेस शुरू होंगे। चूँकि जेपीएससी के वैकेंसी बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए आप लोग 11th जेपीएससी या बैकलॉग जेपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को गति प्रदान कर दीजिए। अब इंतज़ार मत कीजिए, है ना। अब इंतज़ार करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं पहला करेंट अफेयर्स पर आज का। सरायकेला के छौ नृत्य के गुरु तपन पटनायक को उपराष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। तो छौ नृत्य से तो आपका प्रश्न अक्सर रहता ही है, अलग अलग एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा है। झारखंड के अगले जो हैं क्वेश्चन, झारखंड के निबंधन और भूमि सुधार विभाग परिशोधन की शुरुआत की गई है। निबंधन और भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक पोर्टल है, उसका नाम है परिशोधन पोर्टल। इसकी शुरुआत जो की गई है वह आपका 29 जुलाई 2023 को की गई है। इसके माध्यम से कई तरह के समस्याएं दूर हो जाएंगी। भूमि से संबंधित रैयत के नाम और पता में सुधार की सुविधा होगी, खाता प्लॉट और रकबा में सुधार की सुविधा होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके की कुछ गलतियां हो गई हैं जो सुधारा जा सकता है। लगान संबंधित त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। छूटे हुए खतियान और पंजी दो में ऑनलाइन प्रविष्टि भी मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन भी आप वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। फिल्म माटी के सपूत में झारखंड के चुआड़ विद्रोह की गाथा दिखाई गई है। चुआड़ विद्रोह झारखंड का एक प्रसिद्ध विद्रोह है जो 1769 ईस्वी में घटित हुआ था, जिसके रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह इत्यादि के नेतृत्व में यह हुआ था। कोल्हान क्षेत्र में, निमडी क्षेत्र में, बीरभूम इत्यादि क्षेत्र में, है ना। बंगाल में अभी बीरभूम पड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका है, इसका जो फिल्म का टाइमिंग है वो 37 मिनट का है और इसके निर्देशक जो हैं विष्णु गिरी हैं। और इसका जो उद्देश्य है, माटी के सपूत का जो उद्देश्य है, आपको पता है कि जो चुआड़ विद्रोह है उनका संचालन जो है रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया था। तो उनका योगदान क्या रहा है झारखंड और स्वतंत्रता आंदोलन में, झारखंड में, उस चीज को दिखाना, है ना। नेक्स्ट, झारखंड खेल नीति 2022, यह स्वीकृति मिल चुकी है, पूरी तरीके से लागू भी हो गया है। तो चूंकि पॉलिसी आपके पीटी में चैप्टर 1 है, झारखंड की पॉलिसियाँ, पिछली बार भी एक पॉलिसी को मैंने बताया था, यह दूसरा पॉलिसी भी आपका आ गया। सारे करंट जैसे जैसे आते जाएंगे सारे पॉलिसीज आ जाएंगे। तो एक खेल नीति जो है 2022 के नाम से 5 वर्ष के लिए लागू हुआ है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने वर्ष के लिए लागू हुआ, तो 5 वर्ष के लिए 13 सितंबर 2022 से यह आपका लॉन्च हुआ है। इसके मुख्य बिंदु को ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक भी बता दूंगा अंत में, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ट्रिक से तुरंत याद हो जाएगा। झारखंड के खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में दिया जाना है। क्लियर। खेल नीति स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड। क्लियर। खेल नीति जो है स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड को ध्यान में रखा जाएगा। खेल नीति का एक तरीके से थीम के रूप में आप देख सकते हैं, खेल से ही स्वस्थ युवा वर्ग जो है स्वस्थ रह सकता है ना। नेक्स्ट जो है देशज और पारंपरिक खेलों को इसमें महत्व देने की बात की गई है और खेल संस्कृति के विकास पर बल दिया जाएगा। एक कल्चर होता है ना, जिससे सारे लोग प्रोत्साहन देने लगते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग। खेलना को बुरा नहीं माना जाता है, अच्छा माना जाता है। एक पॉजिटिवनेस आता है कि इससे में भी कैरियर बन सकता है ना। पंचायत से लेकर केंद्र स्तर तक अलग अलग खेल संस्कृतियों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, एक खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जानी है, जहां प्रशिक्षण, शोध, विकास etc के कार्य किए जाएंगे। खेल से संबंधित ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान इस नीति में राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा मान्य खेलों में मुख्य रूप से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी
प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, छात्रवृत्ति कितनी होगी जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सीनियर खिलाड़ी को 6,000 रुपये पर मंथ, जूनियर खिलाड़ी जो के रूप में अधिसूचित रहेंगे उनको 3,500 रुपये पर मंथ, सब जूनियर खिलाड़ी को 2,500 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट जो है, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री के लिए 2,000 से 5,000 रुपये तक दिए जाएंगे, है ना। खेल सामग्री में भी खर्च आते हैं, और अगर खेल सामग्री अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो कोई भी खिलाड़ी आगे कैसे पदक जीत पाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि राज्य के किसी भी खिलाड़ी के द्वारा अर्जुन अवार्ड या किसी प्रशिक्षक के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड या ओलंपिक में भाग लिया जाता है, जीते या न जीते पदक, लेकिन ओलंपिक के लिए उनका चयन होता है किसी भी खिलाड़ी का, तो इनको जो है 10,000 रुपया पर महीना पेंशन मिलेगा। और बाय द वे इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके आश्रितों को भी 5,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा। कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में पदक भी जीतने पर यह सुविधा जो है मिलेगी, ओलंपियंस को मिलेगी। पदक जीतने से मतलब नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्डी को मिलेगी, अर्जुन अवार्डी को मिलेगी 10,000 रुपया पर मंथ, और अगर उनके आश्रित हैं तो उनको भी 5,000 रुपया पर मंथ। चाहे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन किसी भी ओलंपिक में अगर पदक जीता जाता है तो बहुत ज़्यादा पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई है। गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, सिल्वर को 1 करोड़, और कांस्य जीतने वाले को 75 लाख। और केवल भाग अगर लिए हैं तो पेंशन तो मिलेगा ही 10,000 पर मंथ, उसके अलावा पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये भी केवल भाग लेने से, पदक वहाँ पर मैटर नहीं करता है, पदक जीतने से तो बड़ी अमाउंट मिलेगी। विश्व कप, अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों को जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख से 7,000 तक के पुरस्कार, अलग अलग श्रेणी में अलग अलग, है ना, 7,000 से 20 लाख रुपये तक के पुरस्कार भी मिलेंगे। प्रशिक्षकों को अगर पदक जिताने में कामयाब रहते हैं प्रशिक्षक तो 10 लाख रुपये अधिकतम और मिनिमम 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। खेल संघ, जिस खेल में पदक वगैरह मिले हैं उनको भी अधिकतम 1 करोड़ से लेकर न्यूनतम 3 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। खेल संघों के लिए भी है। जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार की शुरुआत की जानी है, और झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी, है ना, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, उसी तरीके से झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार और जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट, निजी क्षेत्रों को भी खेल और खिलाड़ियों के समर्थन हेतु आगे आने को इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेल मैदान के विकास में निजी क्षेत्रों का योगदान लिया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रायोजित करने में उनसे सहयोग मांगा जाएगा। नेक्स्ट, उरमांझी और बोकारो के बीच झारखंड में एक्सप्रेस वे बनने वाला है, जिसका लागत जो है लगभग 1,400 करोड़ रुपये रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद 2019 का अवार्ड दिया गया है। 2019 का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। अगला, मधुमिता कुमारी, नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी कि आर्चरी से इनका संबंध है मधुमिता कुमारी का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, सीएम मेधा छात्रवृत्ति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल 5,000 बच्चों का चयन होगा झारखंड में सीएम मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत। कुल 4 साल तक इसमें छात्रवृत्ति देने की प्लानिंग है, 4 सालों तक छात्रवृत्ति देने की प्लानिंग है। और 2022-23 से इसकी शुरुआत होनी है, 2022-23 वित्तीय वर्ष से, जिसमें 9 से 12 तक के बच्चों को दिया जाएगा। और कितना रुपया दिया जाएगा? 5,000 बच्चे हैं और पर ईयर जो है यानी कि 12,000, यानी कि पर मंथ अगर देखा जाए तो 1,000 रुपया पर मंथ है। क्लियर? और हर जिले से कम 400 बच्चे का जरूर चयन किया जाएगा। सीएम छात्रवृत्ति योजना आप समझ गए हैं, मेधा छात्रवृत्ति योजना 5,000 बच्चे, है ना, और हर जिले से 400 बच्चे, 9 से 12 तक के बच्चे, 22-23
वित्तीय वर्ष में शुरू होगा। 12,000 रुपया पर ईयर प्रदान किए जाएंगे, यानी कि पर मंथ 1,000 रुपया। यही है सीएम छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट चलिए, जो खेल नीति था उसका ट्रिक को देख लीजिए। इस जो ट्रिक है बहुत सिंपल है, पानी पानी छाप साप, बस इतना ही आपको याद रखना है, पानी पानी छाप साप। पानी, पहला पानी से जो होगा प्रशिक्षण नौकरी, तो प्रशिक्षण किसके कैसे मिलेगा? खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से। और नौकरी जो है खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की गई है, क्लियर। और प्रोत्साहन निजी क्षेत्र, दूसरा पानी से प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र। प्रोत्साहन क्या क्या चीज़ को मिलेगा? देशज और पारंपरिक खेल को, पंचायत से जिला स्तर के प्रतियोगिताओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को राशि दी जाएगी, और खेल संघ को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन जो खेल संघ को मिलेगा उनको 1 करोड़ से लेकर के 3 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन मिलेंगे। निजी क्षेत्र का भी योगदान लिया जाना है खेल मैदान में और खिलाड़ियों को प्रमोशन करने में, क्लियर। इसके अलावा जो है ये पानी पानी का हो गया, छाप का आ जाइए, छात्रवृत्ति और पेंशन। छात्रवृत्ति क्या होगा? भागीदारी करने वालों को 6,000, 3,500 या 2,500 रुपये छात्रवृत्ति के स्वरूप दिए जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो है पेंशन, ये जो आपका होगा 10,000 रुपया पर मंथ होगा, कुछ खास क्लासेस के लोगों के लिए जिसका वर्णन मैंने किया है। और अगर बाय द वे डेथ हो जाती है तो आश्रितों को 5,000 रुपये पर मंथ। सिंपल सा है एकदम। नेक्स्ट छाप के बाद साप, है ना, पानी पानी छाप साप था ना फार्मूला। साप और सम्मान और पुरस्कार, पदक जीतने पर पुरस्कार मिलेंगे। सम्मान क्या क्या चीज घोषणा किया गया है? मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर, और झारखंड खेल रत्न अवार्ड एक। और उसी तरीके से पुरस्कार जो है ओलंपिक के लिए आपको मिलेंगे, जो भी ओलंपिक में पदक जीतेंगे, गोल्ड, है ना, 3 श्रेणियां है ना। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल नेशनल में कोई पदक वगैरह जीता जाता है तो 20 लाख से 7,000 के बीच प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाते हैं। आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। बहुत जल्दी ही अगले करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। जेपीएससी 11th जेपीएससी के वैकेंसी बहुत जल्द आने वाले हैं। जिनको भी क्लासेस करने हैं पीटीआई मेंस के, जिसके भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब डिसीजन लेने में लेट मत कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। जो सीजीएल में बिजी हैं वो थोड़ा सा तो परेशान होंगे, लेकिन जो बिजी नहीं है तुरंत तैयारी शुरू कीजिए। अब वेट करने का समय नहीं है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।